बोल कृष्ण भगवान की जय। जय कन्हैया लाल की। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष कृष्ण एकादशी है। भक्तों, एकादशी की कहानी को ध्यान से सुनने से व्रत करने जितना फल मिलता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। तो अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने जेठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्णा एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महत्व है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सर्वधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उसे हेम माली की विशालक्षी नाम की अत्यंत सुंदर सी स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेमा मालिनी के न आने के कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगा, हरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यात हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की मृत्यु का ज्ञान अवश्य रहा। स्मृति। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो बराह से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम बराह की सभा के समान लगता था। हेमा माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर मान दुख भोग रहा है। हेमा माली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुम स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगोगे। इसी शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय जी ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की
योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेमा मालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेमा मालिनी ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देती है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो व्यास माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, हरि ओम, राधे श्याम, सीताराम। जय माता दी, जय माता दी। भक्तों, इस कहानी को आप जरूर सुनना। बोल कृष्ण भगवान की जय, जय कन्हैया लाल की। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष कृष्ण एकादशी है। भक्तों, एकादशी की कहानी को ध्यान से सुनने से व्रत करने जितना फल मिलता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। तो अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने जेठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्णा एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महत्व है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आषाढ़